Hello students, so we will start the syllabus of semester 4, paper 1, Advanced Calculus 2. As per the Punjab University syllabus, this paper is divided into two units, Unit 1 and Unit 2. In Unit 1, we will have the sequences, sequential continuity and uniform continuity. In Unit 1 and in Unit 2, we will have infinite series. So in final exams, you have to attempt 5 questions in total, at least 2 from each unit, 2 from unit 1, 2 from unit 2 and fifth question is your optional either from unit 1 or from unit 2 you can attempt. So we'll start the syllabus from chapter 1 that is sequences. So what is a sequence? Sequence is a function whose domain is the set of natural number and range can be any set. ओके ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है, उस फंक्शन को हमने नाम दे दिया ए, ठीक है, जिसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रेंज क्या है, कोई भी सेट, वो हमने क्या ले लिया x, ठीक है। सो अगर ये x हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, देन वी विल से दैट इट इज अ रियल सीक्वेंस. So if set x is the set of complex number, then we say it is a complex sequence. So depending on the type of x, we say the type of sequence. ठीक है, x अगर r है तो रियल सीक्वेंस हो जाएगी, x अगर c है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएगी. ठीक है, अब ये तो होगी हमारी डेफिनेशन. अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं an, दिस इज अ सीक्वेंस, या हम इसको ऐसे लिखते हैं an. ठीक है, सो एक्चुअल में है क्या, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, n से लेकर x तक, यानी कि n के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलेगी हमें x में और वो भी कैसी होगी, यूनिक होगी. ये फंक्शन की डेफिनेशन है. तो n के हर एक एलिमेंट की इमेज हमें x में क्या मिलेगी, यूनिक मिलेगी. तो n का हर एक एलिमेंट लेते हैं हम, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने 1, 1 की इमेज निकाली, उसको हमने कहा a1, a1 किस में जाएगा, हमारा x में जाएगा. ऐसे ही 2 की इमेज निकाली, उसको हमने क्या कहा, a2, a2 किस में जाएगा, हमारा x में जाएगा. सिमिलरली a3 बिलोंग्स टू x. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, a1 a2 a3 एंड सो ऑन. ये हमारे पास क्या आ गई, सीक्वेंस आ गई. ठीक है, एक्चुअल में a1 a2 a3 क्या है, x के एलिमेंट है. ठीक है, सो सीक्वेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, रेंज ऑफ द सीक्वेंस से हम उसको डिनोट करते हैं. ठीक है, और अगर इसकी nth टर्म लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं, an. ठीक है, अगर कोई पूछे डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि वो फंक्शन है जिसकी डोमेन है नेचुरल नंबर, रेंज के हमारे पास कोई भी सेट. ठीक है, बट इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसकी रेंज से डिनोट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एक सीक्वेंस ली, हम कह रहे हैं an सीक्वेंस है, कैसी है, दैट इज n स्क्वायर. ठीक है, इट ये क्या है, हमारी nth टर्म है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि फर्स्ट टर्म a1 क्या होगी, 1 होगी, a2 क्या होगी, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, a3 क्या होगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, a4 4 स्क्वायर दैट इज 16. मीन्स क्या सीक्वेंस बनी हमारी, ये 1 4 9 16 एंड सो ऑन. ठीक है, ये हमारी सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म क्या है हमारे पास, n स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही सपोज एक और एग्जांपल लिया हमने, an ले लिया -1 रेज टू पावर n. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म क्या है इस सीक्वेंस की, a1 n की जगह 1 रखा, -1, a2 दैट इज 1, a3 दैट इज -1, a4 दैट इज 1. सो व्हाट इज द सीक्वेंस, -1 1 -1 1 -1 1. तो ये हमारी क्या हो रही है, सीक्वेंस की टर्म्स जो है यहाँ पर रिपीट हो रही है. ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे पास सीक्वेंस है. ठीक है, अब सीक्वेंस
हो गई हमारे पास ये। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ सीक्वेंस? ठीक है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या है? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, हमने कहा ए कहाँ से कहाँ तक सीक्वेंस है, एन से लेकर एक्स तक। एक्स अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास? रियल सीक्वेंस। ठीक है, अब रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो भी डिस्टिंक्ट टर्म्स आ रही हैं सीक्वेंस की, मीन्स दिस इज द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स। सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट terms of a sequence is known as the range of the sequence। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया, ए एन इक्वल टू एन स्क्र लिया, तो यहाँ पर हमारी सीक्वेंस क्या बन रही थी? 1 4 9 16 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज क्या आ रही है हमारी? सारी डिफरेंट ही आ रही है, ये क्या है? इसकी रेंज है। ठीक है, और अगर हमने ये लिया ए एन इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n, यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म्स क्या थी? -1 1 -1 1 -1 1, है ना, ये सीक्वेंस की टर्म्स में थी। अब यहाँ पर डिस्टिंक्ट टर्म्स क्या है हमारे पास? -1 1 है, उसके बाद तो ये रिपीट हो रही है, इसका मतलब इस सीक्वेंस की रेंज क्या है हमारे पास? -1 1, -1 1, this is the range of this sequence। ठीक है, so depending on the range of sequence we say that it is a finite sequence or infinite sequence। ठीक है, for example इस सीक्वेंस की रेंज हमारी क्या आ गई? यहाँ पर फाइनाइट आ गई, दो ही एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पर फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। और यहाँ पर रेंज क्या आ रही है हमारे पास? रेंज क्या आ रही है यहाँ पर हमारे पास? इनफाइनाइट आ रही है, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी हमारे पास? इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? जिसकी रेंज क्या हो हमारे पास? फाइनाइट हो। और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगी? जिसकी जिसकी रेंज क्या हो जाए हमारे पास? इनफाइनाइट सेट बन जाए। So if range is a finite set, तो finite sequence. If range is a infinite sequence, infinite set, so it is a infinite sequence। ठीक है, you can take another examples also। for example हमने की सीक्वेंस ली a कहाँ से कहाँ तक? n से लेकर r तक रियल सीक्वेंस ली, सच दैट a of n मीन्स a n हमने क्या कह दिया? दैट इज कांस्टेंट k। ठीक है, कांस्टेंट k यानी कि हर एक वैल्यू की इमेज क्या आ रही है? हर एक नेचुरल नंबर की इमेज क्या आ रही है? कांस्टेंट k आ रही है। तो सीक्वेंस क्या है हमारे पास यहाँ पर? k k k k एंड सो ऑन। A1 भी के है, A2 भी के है, A3 भी के है, A4 भी के है, सारी की सारी टर्म्स की हैं, तो ये हमारी सीक्वेंस हो गई। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालो। रेंज में क्या आता है? रेंज में डिस्टिंक्ट टर्म आती है। डिस्टिंक्ट टर्म हमारे पास क्या है? सिर्फ एक ही है, के। सो रेंज में क्या आ गया हमारे पास? सिर्फ एक ही एलिमेंट आ गया, दैट इज के। अब ये रेंज सेट हमारा फाइनाइट है, तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी हमारे पास? फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, और इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट सीक्वेंस। ये हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आ रही है हमारे पास? सेम ही आ रही है। ठीक है, सो दिस इज अ concept of sequence। Now we will learn about the bounds of a sequence in the next video lecture। So till then wait, bye bye।